यू कम ऑन आरबीआई। देखो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ, ठीक है। प्रत्येक बैच में जब बच्चों को पढ़ाना होता है आरबीआई, तो एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बतलाता हूँ। जैसे 10th में क्वेश्चन इससे आता है आरबीआई से, बहुत पहले की बात है, 2011-12 का, और ये सिलेबस आ गया था 2008 से ही। तो 2011 में मैं कॉपी देख रहा था बीडी पब्लिक स्कूल में सीबीएसई का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। मेरे टेबल पर केंद्रीय विद्यालय के एक टीचर थे, उनका नाम था जयंत सिंह, एक डीएवी के टीचर थे जो अभी हैं ही हैं। उनका नाम था के मिश्रा, कौशल किशोर मिश्रा। हम थे और भी रूम में 10-12 लोग कॉपी देख रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन था कि विच बैंक इज इशू द करेंसी, ठीक है। तो बच्चे उसमें बच्चों ने लिखा था आरबीआई, और बहुत से बच्चों ने लिखा था सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो जो आरबीआई लिखा था सबको 1 नंबर मिल रहा था, और सेंट्रल बैंक जो लिखा था उसको कट जा रहा था। लेकिन ये बात बिल्कुल मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं या अच्छे से याद नहीं है। लेकिन जो आरबीआई है वो तो ऑलरेडी सेंट्रल बैंक है, इसलिए अगर कोई बच्चा सेंट्रल बैंक लिखे, बच्चों को नंबर का इस ध्येय से नहीं देखना चाहिए कि हमको नंबर काटने के लिए कॉपी देख रहे हैं। कॉपी इस ध्येय से देखा जाना चाहिए कि बच्चों ने क्या लिखा है। वो बच्चा है आपके जैसा पढ़ा पढ़ाया पट्ठा नहीं है, वो बच्चा है, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन उस दिन मैं फिर दोपहर में मैं बोला कि उस पर मार्क्स मिलना चाहिए। तो उसमें इकोनॉमिक्स की एक टीचर थी अल्पना झा, वो बड़ी स्मार्ट सी लेडी टीचर थी और इकोनॉमिक्स की टीचर थी। तो मुझे एकदम से झड़प थी कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है ये। इसके बाद तो मैं मुजफ्फरपुर से पटना डेली अप डाउन करता था, मैं आ गया यहाँ, और यहाँ मैं 11-12 का अपना एनसीईआरटी वाला बुक निकाला इकोनॉमिक्स का, तो उसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ था कि आरबीआई इज़ ट्रीटेड एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और आरबीआई की नामकरण भी तो स्वतंत्रता के बाद हुआ है, पहले तो वो सेंट्रल बैंक ही था। फिर मैं बुक ले गया यहाँ से, सबको दिखलाया, सारा कॉपी निकाल करके 2-3 दिन में जो देखा गया था सब पर 1-1 नंबर जो काटा गया था सबको बढ़ाया गया। तो ये बात समझने की है कि आरबीआई भारत सरकार का सेंट्रल बैंक है, लेकिन तुम भी सेंट्रल बैंक नहीं लिखते। कौन, मान लो कोई, अब हम तो नहीं जाएंगे वहाँ कहने, 12 का किताब लेकर के तो नहीं दिखाने जाएंगे, सीधे काट देते हैं। सीधे लिखो आरबीआई। आरबीआई का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है करेंसी इशू करना, मतलब करेंसी छापना। नोट जितना छपता है वो कौन छापता है? आरबीआई छापता है, ठीक है। और दूसरी बात कि वो बैंक किसका है? आरबीआई इज नॉट ए बैंक ऑफ पीपल, आरबीआई इज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है, पीपल का बैंक नहीं है। तीसरा, आरबीआई इज ए बैंक ऑफ बैंक्स, वह बैंकों का बैंक है, ठीक है। चौथा, इसमें कई बार क्या करता है, तो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कई बार सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि आरबीआई का फंक्शन लिखिए, या आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक को, इन व्हाट वेज आरबीआई कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो दोनों का आंसर लगभग एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ आता है फंक्शंस, तो पहला, सबसे पहला होगा इशू द करेंसी फॉर
country. It issues currency for the country. दूसरा, पहले ये अभी दूसरा इसमें लिखो, it control the commercial bank by the provision of CRR and SLR. ठीक है। तीसरा, it provides the loan commercial bank to supervise the commercial bank. पांचवा यहाँ लिख देते हैं, it is mandatory for all the commercial bank to produce their report quarterly. लिख लिए हैं? साफ कर दें। क्वार्टरली, क्वार्टरली होता है, एक आर बीच में छूट गया, ठीक से लिख लें, QUARTERLY, क्वार्टरली। क्या हुआ? एक 9 नंबर क्वेश्चन है सर, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर अभी डेवलपमेंट। प्लीज, अभी जो बतला रहे हैं उस पर ध्यान रखो, नहीं समझोगे ना क्वेश्चन समझोगे, न हम भाग रहे हैं न तुम भाग रहे हो। ये लिख लिए हैं? अब कंट्रोल लिखो, ठीक है। कंट्रोल में लिखो RBI
responsible to control the commercial bank. For this time it takes different states by determining the CRR and SLR. By the appointment of banking lokpal by demanding the report of functioning लोकपाल लिखे हैं। हाँ लोकपाल ये तीन सबसे नंबर वन में बाय डिमांडिंग बाय डिटरमाइनिंग द CRR एंड SLR, दूसरा में लिखो बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकिंग लोकपाल और तीसरा में लिखो बाय डिमांडिंग द रिपोर्ट ऑफ फंक्शनिंग। बैंकिंग लोकपाल कौन होता है? अब जाओगे ना गांव में नहीं है, शहर के किसी ब्रांच में जाओगे तो लिखा रहता है RBI के आदेशानुसार बैंकिंग लोकपाल का नंबर, कोई कठिनाई होने पर उस पर शिकायत करें। और तुम अगर किसी कर्मचारी से या नाखुश हो या उसके व्यवहार से और साक्ष्य के साथ बैंकिंग लोकपाल को तुम कंप्लेन करते हो तो उस पर एक्शन हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई और कुछ हो या नहीं, उसका ट्रांसफ़र तो होना ही होना है, कोई कंप्लेन कर दे। प्राइवेट बैंक भी RBI के कंट्रोल में चलेगा। हाँ, बैंक कोई भी होगा वो RBI को फॉलो करेगा ही करेगा। अब क्या क्वेश्चन था, पहले इसका देख लेते हैं। Why would its task be quite difficult? Should there be a supervisor such as Reserve Bank of India that looks into the loan activities of informal lenders?
लिखो ना, ये होना चाहिए, ठीक है, कि जो मनी लेंडर्स हैं उसके एक्टिविटीज पर भी आरबीआई का कंट्रोल होना चाहिए। तो होना चाहिए बहुत कुछ, सड़कें हवाई जहाज दौड़ने जैसी होनी चाहिए, नाली बने उसमें कोई घूस नहीं खाए, ऑफिस में बिना घूस के काम हो, सब क्या है, होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह डिफिकल्ट बहुत है। सबसे पहला है, आरबीआई अगर इस तरह का करता है तो मनी लेंडर्स को पकड़ना ही बहुत मुश्किल काम है। मनी लेंडर्स को, हमारे गांव में एक दो आदमी है, झोड़ा लेके घूमता रहता है, उसके देह पर देखोगे कि एगो लुंगी अजीब टाइप पर पहन ले, शर्ट पहन ले, साइकिल में सीट नहीं। हमको एक आदमी कहा जो उसका 1 करोड़ की 2 करोड़ लोन पर चलता है, सूदी पर, जोड़ा लेके घूमते रहता है। उसको पकड़ना मुश्किल है कि नहीं है? आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। एक्टिविटीज का ये क्वेश्चन है, तो इसमें लिखो कि ये इट इज वेरी, इट शुड बी एक्सेप्टेड दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मनी लेंडर शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। Why to Why would it start with quite difficult? क्यों डिफिकल्ट है? आरबीआई को तो ऐसा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये ना पूछता है कि क्या सुपरवाइज होना चाहिए? यस, होना चाहिए। बट व्हाई इट इज क्वाइट डिफिकल्ट? बिकॉज आरबीआई इज नॉट इंटरफेयरिंग in the economic activities of general economic activities of people life, ठीक है, पहला। दूसरा, it is also difficult to identify the money lenders। मनी लेंडर को पहचानना ही बहुत मुश्किल है। तीसरा, it should be controlled, but when लिखा देगा, लिख लो, yes, the economic activities of money lenders should be supervised, but it is also fact that supervision of supervision is very difficult, because नंबर 1 में लिखो, आरबीआई do not interfere in the general economic activities of people's lives, दूसरा लिखो, to identify the money lender is very difficult,
डिफिकल्ट, लिख लिए। तीसरा लिखो, लोन फ्रॉम मनी लेंडर may be controlled but in the case of when in the case of when RBI secured the small finance without any collateral at any time, देखो इस सब ख्याल से अगर देखोगे ना तो मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है। आई एम नॉट ए वोटर ऑफ भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, बट इस सब ख्याल से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छा किया है। जिन चीज़ों की सराहना की जानी चाहिए उसमें एक तो उसका उज्ज्वला योजना है, जिससे गरीबों को गैस कनेक्शन मिला है, ठीक है, पहला। दूसरा है शौचालय के लिए जो 12-12 हज़ार रुपया दिया प्रत्येक फैमिली को, यह बहुत बड़ी बात है। मान लो तुम्हारे घर में, हमारे घर में 12,000 मिला है, लेकिन इस देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ हो चुकी है, उसमें 12-12 हज़ार रुपया देना कितना बड़ा टास्क है, यह भी सोचो। तीसरा, अभी कुछ और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन अभी जैसे कहा है कि जितना खोमचा वाला है, रेडी वाला है, मतलब जो जिसका कोई पक्का दुकान नहीं है, उसको 10,000 रुपया तक लोन बैंक बिना कोलेट्रल का देगा एनी टाइम। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका जो पूंजी होता है वो 10,000 से नीचे का ही होता है, क्या समझे। और वही 10,000 से नीचे 2,000, 3,000, 4,000 लेने जाता है किससे? मनी लेंडर से। और वही 2, 3, 4,000, 5,000 जब नहीं लेने जाएगा, वो कच्चे माल के लिए बेच करके फिर बैंक को दे दिया, फिर जब मन होगा तब 10,000 ले सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, हम इसको अच्छा मानते हैं। ये सब कदम उठाया गया है, और जब तक माइक्रो और स्मॉल फिनांस फ्री नहीं होगा तब तक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। मतलब तुम कुछ पूछ रहे थे। Analyze the role of credit for development. यही तो बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं? यही बात कर रहे हैं। एक तो ये तो हो जाएगा। बिना क्रेडिट के डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। No one has sufficient amount। घर बनाने के लिए पैसा नहीं करता है, कितना भी बड़ा आदमी है उसका मन उतना ही बढ़ते जाता है, लेकिन होम लोन लेता है कि नहीं लेता है? आज क्रेडिट के ही कारण बहुत सारे लोग, बाप ही गारंटर बनता है, या कुछ गरीब का बच्चा भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, जो मेरिट से निकाल रहा है, किसके कारण पॉसिबल हुआ है? क्रेडिट के कारण। बट हो गया, और कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन और है? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। साफ करो तो बोर्ड, चलो साफ करो। डस्टर से ग्लोबलाइजेशन and the Indian economy।